अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है। कोई भी काम ज़माना मुस्तकबिल में शुरू होकर जारी रहे, मगर ख़ास वक्त और मुद्दत के साथ। जुमले की पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, मगर टाइम के साथ या पीरियड के साथ। ठीक है। पहले जुमले पर गौर कीजिए। देखें, दे विल हैव बीन वेटिंग यू सिंस 3 PM। वो आपका 3 बजे से इंतज़ार कर रहा होगा। ठीक है, रहा होगा, वक्त 3 बजे से। क्लियर हुई? ये उर्दू में पहचान है इसकी। ठीक। दूसरा जुमला देखें, आई शैल हैव बीन वॉचिंग मैच सिंस नून। मैं दोपहर से मैच देख रहा हूँगा। मुस्तफ़ा विल हैज़ बीन डूइंग जॉब इन दिस फर्म फॉर 10 years। मुस्तफ़ा इस फर्म में 10 साल से मुलाजमत कर रहा होगा। ठीक है, पहचान रहा होगा। ठीक है। उर्दू में जहाँ रहा होगा वक्त और मुद्दत के साथ आएगा, वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे। अगला जुमला देखें, शी विल हैव बीन टेकिंग इंटरेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज सिंस हर चाइल्डहुड। वो अपने बचपन से इंग्लिश में दिलचस्पी ले रही होगी। देखें ये जुमला, यू विल हैव बीन वर्किंग ऑन लैपटॉप सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से लैपटॉप पर काम कर रहे होगे। अनिल एंड कैफी विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। अनिल और कैफी पिछली रात से सो रहे होंगे। माई मदर विल हैज़ बीन कुकिंग इन किचन फॉर 2 hours। मेरी वालदा 2 घंटे से किचन में खाना बना रही होगी। क्लियर? तो देखिए जुमले में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, मगर वक्त और मुद्दत के साथ, और इंटेरोगेटिव है तो क्या का इस्तेमाल होगा। क्लियर है? अब जुमला कैसे बनेंगे, रूल्स क्या है? सबसे पहले हम विल हैव बीन या शैल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। शैल हैव बीन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ, बाकी तमाम के साथ विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? कहीं कहीं जो है हैज़ बीन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ठीक है, यानी विल के साथ विल हैज़ बीन आप इस्तेमाल कर सकते हो। फर्स्ट फॉर्म के साथ वही आईएनजी का इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है। स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात की जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाकर हम जुमले को मुकम्मल करेंगे। क्लियर? समझ में आई होगी। चलो तो आगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ बीन या हैज़ बीन के दरमियान नॉट का इजाफा कर देंगे। ठीक है, जैसे पहले जुमला देखें, वी शैल हैव, फिर नॉट, बीन लिविंग इन कराची फॉर 30 years। हम कराची में 30 साल से नहीं रह रहे होंगे। शी विल हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट वीक। वो पिछले हफ्ते से इंग्लिश नहीं सीख रही होगी। आई शैल हैव नॉट बीन लिसनिंग सॉन्ग्स फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से गाना नहीं सुन रहा हूँगा। ही विल हैव नॉट बीन वेटिंग मी सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। मोहम्मद विल हैव नॉट बीन कमिंग स्कूल सिंस यस्टरडे। मोहम्मद कल से स्कूल नहीं आ रहा होगा। ठीक है। देखें अगला जुमला, आई शैल हैव नॉट बीन डूइंग इंस्टॉलेशन विंडो इन कंप्यूटर फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉलेशन नहीं कर रहा हूँगा। रंजीत सिंह विल हैव नॉट बीन ड्राइविंग टैक्सी फॉर 6 months। रंजीत सिंह
6 महीने से टैक्सी नहीं चला रहा होगा। मैकेनिक विल हैव नॉट बीन रिपेयरिंग दिस रेड कार फॉर 2 वीक्स। मैकेनिक ये लाल रंग की गाड़ी 2 हफ्ते से मरम्मत नहीं कर रहा होगा। क्लियर? रहा होगा, रही होगी, ठीक, यही इसकी पहचान है, मगर वक्त और मुद्दत के साथ। रूल्स हैव बीन के दरमियान नॉट का इजाफा करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव नॉट बीन या शैल हैव नॉट बीन। क्लियर है? फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाकर हम जुमला मुकम्मल करेंगे। ठीक, क्लियर है? चलें तो आगे चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इंटेरोगेटिव यानी सवालिया बनाने के लिए विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, जबकि हैव बीन अपनी जगह पर रहेगा। पहला जुमला देखें, विल यू हैव बीन रीडिंग बुक्स फॉर 2 आवर्स। क्या तुम 2 घंटे से किताब का मुताला कर रहे होगे। शैल वी हैव बीन वर्किंग इन योर स्टोर सिंस 2014। क्या हम 2014 से आपके स्टोर पर काम कर रहे होंगे। विल दे हैव बीन लिविंग इन कनाडा सिंस लास्ट ईयर। वो पिछले साल से कनाडा में रह रहे होंगे। क्लियर? ठीक है, देखें विल या शैल को हम बाहर ला रहे हैं सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, हैव बीन अपनी जगह पर इस्तेमाल हो और वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म। अगला जुमला देखें, विल काजोल हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 वीक्स। क्या काजोल इस स्कूल में 2 हफ्ते से पढ़ रही होगी। शैल आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस नेक्स्ट वीक। क्या मैं अगले हफ्ते से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँगा। विल ही हैव बीन परफॉर्मिंग वेल फॉर नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते से वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होगा। विल रिजवान हैव बीन लिसनिंग सॉन्ग्स फॉर हाफ एन आवर। क्या रिजवान आधे घंटे से गाना सुन रहा होगा। क्लियर? यकीनन समझ में आई। ठीक, तो उर्दू में उर्दू दान के लिए इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए जुमले को पहचानना ज़रूरी है कि ये किस टेंस में होगा। ठीक है ना? तो देखें, रहा है, रही है या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आ रहा है, मगर वक्त और मुद्दत के साथ है। ठीक है, अगर वक्त और मुद्दत के साथ हो और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो कंटिन्यूअस। मुद्दत और वक्त तो परफेक्ट जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये इसकी पहचान है, पहचान याद रखें। क्या ले रहा है? ठीक, जहां तक रूल्स की बात करें तो हमेशा हम विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और हैव बीन को अपनी जगह पर रखेंगे। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। ठीक है, क्लियर है? देखें, याद रखें कि कंटिन्यूअस में मुसलसल फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो। हमेशा याद रख लें कि 6 टेंसेस बनते हैं कंटिन्यूअस के 3, परफेक्ट कंटिन्यूअस के 3। इन 6 के 6 टेंसेस में नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, कोई चेंजिंग नहीं वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब में जो है वो चेंजिंग होती जाएगी। ठीक है, और जुमला बदलता जाएगा। ये क्लियर है? ठीक, स्ट्रक्चर विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, ठीक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के साथ रखेंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट। क्लियर हुई? इन जुमलों को गौर से देखिए, एक एक जुमले को कंपेयर कीजिए और समझते जाइए। फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट्स के ज़रिए मुझसे रब्ता कीजिए। ठीक है, लेकिन पहला जुमला इंटेरोगेटिव। ठीक, विल को हमने बाहर निकाल लिया है। ठीक,
हैव बीन अपनी जगह, ठीक, और वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म। विल सर बासद हैव बीन टेकिंग क्लास ऑफ अ केमिस्ट्री फॉर 3 आवर्स। क्या सर बासद 3 घंटे से केमिस्ट्री की क्लास ले रहे होंगे? दूसरा जुमला नेगेटिव, आई शैल हैव नॉट बीन टेकिंग क्लास सिंस 9 AM। मैं 9 बजे से क्लास नहीं ले रहा हूँगा। तीसरा जुमला असर्टिव यानी सिंपल, ही विल हैव बीन टेकिंग क्लास सिंस 9 AM। वो 9 बजे से क्लास ले रहा होगा। देखें पहचान उर्दू में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, मगर वक्त या मुद्दत के साथ, ठीक है। इन जुमलों को गौर से देखें। पहला जुमला नेगेटिव, हैव और बीन के दरमियान नॉट हमने लगा दिया, ठीक है। He will have not been participating in debate competitions for 2 months। वो तकरीरी मुकाबलों में 2 माह से हिस्सा नहीं ले रहा होगा। दूसरा जुमला इंटेरोगेटिव, विल को बाहर लेकर आ गया, हैव बीन को सब्जेक्ट के बाद रहने दिया, ठीक है। यानी सब्जेक्ट से पहले विल और हैव बीन अपनी जगह। विल चिल्ड्रन हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन गेम कॉम्पिटिशन्स फॉर 2 वीक्स। क्या बच्चे खेलों के मुकाबले में 2 हफ्तों से हिस्सा ले रहे होंगे, ठीक है। तीसरा जुमला सिंपल, तो विल हैव बीन सब्जेक्ट के बाद, दे विल हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन गेम कॉम्पिटिशन्स फॉर 4 ईयर्स। वो खेलों के मुकाबले में 4 साल से हिस्सा ले रहे होंगे। क्लियर हुई, ठीक है। अब इन जुमलों का बगौर मुताला कीजिए। देखिए पहला जुमला, इंजीनियर विल हैव नॉट बीन कंस्ट्रक्टिंग और हाउस फॉर 1 ईयर। इंजीनियर 1 साल से हमारे घर की तामीर नहीं कर रहा होगा। देखिए पहला जुमला नेगेटिव, हैव बीन के दरमियान नॉट का इजाफा। दूसरा जुमला इंटेरोगेटिव, विल को बाहर ले आएंगे, हैव बीन अपनी जगह। विल इंजीनियर हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग माई हाउस सिंस 2020। क्या इंजीनियर 2020 से मेरे मकान की तामीर कर रहा होगा, ठीक है। तीसरा जुमला देखें, असर्टिव सादा जुमला, ठीक है। विल हैव बीन का इस्तेमाल हुआ है और सब्जेक्ट के बाद। दे विल हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग योर हाउस फॉर 6 मंथ। वो 6 माह से आपके मकान की तामीर कर रहे होंगे। क्लियर है, ठीक है। यकीनन समझ में आई होगी, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और ये वीडियो भी आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद ये 12 टेंसेस हमारे ख़त्म हुए हैं। इन टेंसेस के बाद जो है छोटे छोटे मज़ीद जो है कॉन्सेप्ट इंग्लिश ग्रामर के क्लियर करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर हम चलेंगे, ठीक है। तो एक मुकम्मल प्रोग्राम लेकर हमने आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलें जी, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।